यदि ए बी सी एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और एक्स वाई जेड जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो एक्स पर पावर बी माइनस सी और वाई पर पावर सी माइनस ए और जेड पे पावर ए माइनस बी का मान होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे ए बी सी और एक्स वाई जेड के चक्कर में पड़े तो हमें सवाल सॉल्व करने में समय लग सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एपी में ए बी सी को कुछ मान लिया जाए, 1 2 3। देखिए एपी का मतलब होता है सभी संख्याओं के बीच अंतर सेम होना चाहिए। देखिए 2 और 1 के बीच अंतर 1 और 3 2 के बीच 1, एक पी में है। अब देखिए जीपी का मतलब क्या होता है, जो आगे संख्या बढ़ रही है वो गुना सभी का संख्याओं का गुना क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए अगर हम संख्या मान लें 1, फिर 2 मान लें, 4 मान लें। अब देखिए 1 का 2 गुना, 2 का 4 गुना। ये देखिए एपी में बना लिए संख्या और ये बना लिए जीपी में। अब देखिए ए का वैल्यू, ए पी वाला जो ये ए बी सी 3 का वैल्यू में, अब देखिए एक्स का वैल्यू हम क्या माने हैं, 1 है। अब देखिए एक्स का वैल्यू 1 है और 1 पे बी माइनस सी। अब देखिए दो में से अगर 3 घटाएं तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखिए आगे हम फिर देखें तो फिर y का वैल्यू कितना है, 2 है, फिर c माइनस ए है उसमें। अब देखिए c माइनस ए, सी का वैल्यू कितना है, 3 है, और 3 में से अगर 1 घटाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए फिर इंटू है z पर a माइनस बी। अब देखिए z का वैल्यू कितना है, 4 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, और b का वैल्यू 2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताइए, इन सबको कैलकुलेशन किस एक संख्या एक पर कितना भी घात किया जाए तो उसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 पे 2 और इस ये गुणे ये 4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पे 1/4, तो इसको बटे में लिखे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।